राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में अमल की एकादशी की व्रत कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को अमल की एकादशी कहते हैं। अमल की जानी आंवला। आंवले को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। भगवान श्री विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय आंवले के वृक्ष को भी अस्तित्व में लाए। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अमल की एकादशी और रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी भक्तों को आंवले की एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी की इच्छा को पूरी करे। अमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कलश को स्थापित करके परशुराम भगवान का पूजन किया जाता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। अमल की एकादशी का व्रत करने से जितना तीर्थ स्थानों से फल प्राप्त होता है, अमल की एकादशी व्रत करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। इस व्रत का फल 1000 गौ दान करने के बराबर मिलता है। आंवले की एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव, विष्णु, परशुराम भगवान को गुलाल अवश्य लगाना चाहिए। भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करे, अनंत गुना फल मिलता है। भगवान की कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पूरे विश्वास निष्ठा के साथ पूजा करनी चाहिए। यदि विश्वास श्रद्धा ना हो तो व्रत निष्फल माना जाता है। अमल की एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मंदाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान क्रांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंत करने वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय अमल का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वह नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मत देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ अमल का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इसे दुगुना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। जैसा पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शंखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मृदगण तथा फलों में संसद प्रजापति वास करते हैं। अमल का सर्वदेवमयी है। अंत विष्णु भक्त पुरुषों को लिए जय परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो पूर्ण भूतों के कर्ता और संसद भुवनों के सृष्टा है, जिन्होंने विद्वान पुष्पी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देव भगवान विष्णु का जय कथन सुनकर वह ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र से युक्त एकादशी हो
तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। रंगन जय व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान इस व्रत की विधि बतलाइए, इसके देवता और मंत्र क्या है, पूजन कैसे करे, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, देवजबरो, इस काशी को व्रती प्रांत्य काल दंत धावन करके जय संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखे। ऐसा नियम लेने के बाद अति चोर, पखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नी गामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वह वार्तालाप न करे। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगावे। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अशुभ और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर ले। फिर जल की अधिष्ठात्री देवी, मात तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा जय स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनावे। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में 5 रत्न और दिव्या गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से इसका लेपन करे। उसके कंठ में फल की माला पहनावे। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलावे। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखे। तत्प्राय जय है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ खिलों से भर दे। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करे। विशोक का नमः कहकर उनके चरणों की से दोनों घुटनों की, जांघों की, कटी भाग की, उदर की, वक्षस्थल की, बाएं बाएं की, से दैनी बाएं की, से कंठ की, मर्द की, नासिका की, नेत्रों की, ललाट की, पूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। जय ही पूजा के मंत्र है। तन निरंतर भक्ति पूर्वक चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। देव देवेश्वर जन नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा जय राध्या ग्रहण कीजिए। तन निरंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करे। नित्य संगीत, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आंवल वृक्ष की परिक्रमा करे। 108 या 28 बार करे। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदित कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और जय भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात अमल का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। तन निरंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भोजन करे। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। इससे तनिक भी संदेह नहीं। जय व्रत सब व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वही अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन संसत महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया।
नृप श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्लभ व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्ति कराने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहे और आप सभी की इच्छा पूरी हो। अमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से आपको गौदान के बराबर का फल मिलता है। काशी की कथा सुनने वाले और सुनाने वाले सभी पर खुशियों की बशार हो और आपका घर खुशियों से महकता रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण इन वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण इन वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण इन वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण इन वासुदेवा। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।